नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पुश्तैनी ज़मीन या फिर के ऊपर आपने मकान बना रखा है या आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आया है। और साथ ही हम इस वीडियो में विस्तार से ये बात जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पुश्तैनी ज़मीन को लेकर किस प्रकार का फ़ैसला दिया है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से जैसा कि पहले ही मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि पुश्तैनी ज़मीन हो या फिर मकान हो, उस पर अधिकतर विवाद होते ही रहते हैं और ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि न्यायालय के अंदर इस प्रकार के जो पुश्तैनी ज़मीन को लेकर विवाद होते हैं उन पर बहुत समय लग जाता है निर्णय आने पर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर पुश्तैनी ज़मीन क्या होती है। अगर कोई भूमि 4 पीढ़ियों से आपके नाम पर, आपके पूर्वज के नाम पर चली आ रही है, मान लीजिए कि आपके पूर्वजों के नाम कोई भूमि थी, तो वो भूमि आते आते 4 पीढ़ियों तक वो भूमि कहलाई जाती है पुश्तैनी भूमि। आप सोच रहे हैं कि अगर आपके पिताजी ने किसी भूमि को खरीदा है, क्या वो भूमि भी पुश्तैनी हो सकती है? नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने वो भूमि खरीदी है तो उसकी तीसरी पीढ़ी में जाकर वो भूमि पुश्तैनी हो जाती है। लेकिन आपके पिताजी के द्वारा जो भूमि खरीदी गई है वो भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं कहलाती है, वो भूमि कहलाई जाती है आपने उस भूमि को बाद में खरीदा है, यानी आपने उसे बाद में अर्न किया है। पुश्तैनी भूमि केवल वही भूमि होती है जिसे आपके पिता के पिता और उसके पिता के द्वारा या तो संपत्ति के आधार पर मिली हो या फिर आपके बाबा 4 पीढ़ियों के अंदर उस भूमि को यानी कि खरीदा गया हो, खरीद कर उस भूमि को चौथी पीढ़ी में पुश्तैनी भूमि कहा जाता है। पुश्तैनी भूमि के ऊपर विवाद क्यों होता है, पहले तो ये जान लेना जरूरी है। पुश्तैनी भूमि के ऊपर इसलिए विवाद होता है क्योंकि पुश्तैनी भूमि एक व्यक्ति के नाम होती है। मान लीजिए कि कोई भूमि आपके गांव के नज़दीक आ रही है और उस पर आपके परिवार के सभी लोगों ने मकान बना लिया है, लेकिन भूमि 4 पुश्त पहले आपके किसी बाबा के नाम थी और सब व्यक्तियों ने इस बात को सोचते हुए, यार छोड़, ये हमारे बाबा की संपत्ति है, गांव की आबादी में आ गई है, आपने मकान बना लिया है, पूरे परिवार के चौथी पीढ़ी के लोग उसी भूमि में रह रहे हैं, सोचते हैं कि बाबा के नाम थी, अब इस भूमि को जो है अपने नाम पर क्यों लाया जाए, क्योंकि आबादी की भूमि है, आगे चलकर कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं लेता है, और ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे आपकी वो भूमि हो या आपका उस भूमि के ऊपर मकान हो। और यहाँ तक के मामला न्यायालय के अंदर चला जाता है कि साहब ये मेरे बाबा के नाम थी, आज भी उन्हीं के नाम पर चली आ रही है, अगर ये उनके नाम पर चली आ रही है तो ये दूसरे परिवार के लोग हैं, अब ये संपत्ति हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमारी पुश्तैनी ये भूमि है। अब इसी मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक यानी फैसला सुनाया गया है और अहम फैसला है, और ये फैसला लोगों के विवाद को बिल्कुल एकदम सही तरीके से इसके अंदर कोई भी इस प्रकार की मिस्टेक नहीं है। इस फैसले के आधार पर यानी लाखों लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, और इस प्रकार के जो न्यायालय में विवाद चल रहे हैं पुश्तैनी ज़मीन को लेकर, या फिर पुश्तैनी ज़मीन किसी और की है लेकिन मकान उसके अंदर दूसरे व्यक्तियों के हैं, उस समय में ऐसा होता था कि रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसे ही लोग मकान बना लिया करते थे, वहाँ पर जिनकी पुश्तैनी भूमि होती थी वो व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ न्यायालय चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया है मैं आपको। इस प्रकार की भूमि के ऊपर, पुश्तैनी भूमि ज़मीन हो या मकान हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भले ही उस भूमि के ऊपर, पुश्तैनी भूमि के ऊपर आपके किसी पूर्वज का नाम हो,
लेकिन यथा स्थिति में अगर उस भूमि के ऊपर किसी और व्यक्ति का कब्जा है तो और उसका उस पर मकान है या पुश्तैनी ही परिवार उस पर रह रहा है, तो जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है वो भूमि उसी की है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पूर्वज का नाम उस भूमि के अंदर है, यानी कि आपके किसी पूर्वज का नाम से खतौनी निकल रही है, तो नाम से किसी भी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। जी हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि भले ही पुश्तैनी भूमि, अब मैं इस पर आपको एक उदाहरण सुनाता हूँ कि मैं जब गांव के अंदर रहता था तो मेरे जो पूर्वजों की भूमि थी उस पर कोई और बसा हुआ था और मेरे पास जिसकी भूमि थी वो व्यक्ति दूसरा था, मैं उसकी भूमि पर बसा हुआ था। लेकिन आज भी उस भूमि पर जो हमारे पुश्तैनी भूमि है उस पर दूसरे लोग बसे हुए हैं, आबादी के अंदर है, वो भूमि उन्हीं की आज भी है। और जो जिसकी भूमि पर मैं हूँ आज, वो भूमि भी अब मेरी ही होगी। ऐसा नहीं कि मान लिए मैं जिसकी भूमि के ऊपर हूँ वो मेरे खिलाफ़ न्यायालय चला जाए और मैं उस व्यक्ति के खिलाफ़ न्यायालय चला जाऊँ जिस पर मेरी पुश्तैनी भूमि है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ ये कर दिया है कि अगर खतौनी के अंदर आपके किसी पूर्वज का नाम है तो खतौनी के ऊपर केवल नाम दर्ज कराने से उस व्यक्ति को ओनरशिप नहीं दी जा सकती। ये तय करेगा कोर्ट, न्यायालय ये तय करेगा कि वास्तव में जिस व्यक्ति का नाम खतौनी के ऊपर है ये उस भूमि का मालिक है या नहीं। इस बात की ओनरशिप को तय करेगा, यानी मालिकाना हक तय करेगा, यानी कि कोई भी न्यायालय। ऐसा नहीं कि आपने किसी, और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि आपने कोई भूमि ली है, भूमि के ऊपर अगर आपका नाम दर्ज हो जाता है तो नाम दर्ज से आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है। केवल नाम दर्ज रेवेन्यू के रिकॉर्ड में दर्ज होता है ताकि उससे रेवेन्यू लिया जा सके। लेकिन अगर उस भूमि के ऊपर आपके किसी पूर्वज या आपका नाम है तो इससे ये साबित नहीं होता है कि इस भूमि के ऊपर आपका मालिकाना हक आपको है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना बढ़िया बेहतरीन फैसला दिया गया है। कुछ लोग भूमि के कागज़ लिए हुए फिरते थे और वो भूमि दूसरे व्यक्ति के कब्जे में होती थी और वो जाकर उस पर बैंक के माध्यम से लोन ले लिया करते, यानी वहाँ पर वो फोर्जरी करके उस भूमि के ऊपर लोन ले लेते थे और म्यूटेशन तब तक नहीं होती थी, यानी कि म्यूटेशन के बाद उस व्यक्ति का नाम चढ़ता था जिस व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर ली। लेकिन वो व्यक्ति जिसकी वो पहले भूमि होती थी फोर्जरी कर इस प्रकार की भूमियों के ऊपर लोन ले लेता था। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है इस फैसले के आधार पर कि अगर किसी का भूमि की खतौनी के ऊपर नाम है तो उसे व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो पूर्ण रूप से मालिकाना हक उसे प्राप्त है। मालिकाना हक केवल न्यायालय ही यानी साबित करेगा कि वास्तव में इस व्यक्ति का मालिकाना हक है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई रजिस्ट्री की भूमि ली है, मान ली किसी भूमि का आपने रजिस्ट्री की है और आप का नाम म्यूटेशन होने के बाद आपका नाम उस खतौनी के ऊपर आ जाता है, तो तब भी आप ये मत समझिए कि ये भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर खतौनी के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड में केवल इस बात को चलाने के लिए कि आप के नाम से ये खतौनी है, आप इसके रेवेन्यू देने के हकदार हैं, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि आपका नाम इस खतौनी के ऊपर चल रहा है और बाद में इसकी आपने रजिस्ट्री कर ली, या इस खतौनी के ऊपर आपका नाम है और पता चला कि वहाँ पर किसी और दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। उसी व्यक्ति को कहने का मतलब ये है कि मालिकाना हक प्राप्त होगा जिस व्यक्ति के अधिकार में या फिर उसके कब्जे में उस प्रकार की भूमि है। ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा इस प्रकार का ये एक अहम फैसला दिया गया कि अगर खतौनी के ऊपर पुश्तैनी ज़मीन है, खतौनी के ऊपर किसी का नाम है, तो उसे ये साबित नहीं किया जा सकता कि इस व्यक्ति का ही इस पर मालिकाना हक है। इस बात को तय करेगा न्यायालय। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।